इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप इंडियन बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे उसमें लॉगिन कर सकते हो और कैसे आप अपना जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडियन बैंक की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो देखिए, मैंने इंडियन बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, जिसका नाम है IND OASIS। आपको भी इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। तो लॉगिन का प्रोसेस हम सबसे पहले जानेंगे कि कैसे आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद आप कैसे बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके, वो भी हम आगे जानेंगे। इसके बाद देखिए, इसको ओके कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले जब आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना CIF नंबर डालना होगा। CIF नंबर आपकी जो पासबुक होती है, बैंक की पासबुक, उसमें लिखा होता है जो अकाउंट नंबर के नीचे, तो उसी CIF नंबर को आपको डाल लेना है। कई बार कस्टमर क्या करते हैं कि वो यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल लेते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं, यहाँ पर CIF नंबर मांगा जाता है, तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक SMS सेंड करना होगा उस मोबाइल नंबर से जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपको उसी मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करना होगा जिस मोबाइल नंबर को आपने बैंक में रजिस्टर किया होगा। और दूसरी बात का ख्याल आपको यहाँ पर ये रखना है कि जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें मिनिमम 1 से 2 रुपया होना ज़रूरी है, और आपका नहीं तो कोई SMS पैक होगा तब भी इसको ये वेरीफाई कर लेगा। तो हम यहाँ पर देखिए वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन टिक है वो आ चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो CIF है वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें ओके करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ों से जो है इस एप्लीकेशन को एक्टिव करना होगा, 3 चीज़ों से, सॉरी। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर फिल करके कर सकते हैं, या फिर ATM या डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स है उसको फिल करके आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग MPIN होगा उसको भी आप जो यहाँ पर फिल करके जो रजिस्टर है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ATM से ही आप जो अपना लॉगिन है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपने एग्जिस्टिंग MPIN क्रिएट किया हुआ है तो वो भी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर MPIN डाल के दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले इसको एक्टिव किया हुआ था। देखते हैं अगर ये लॉगिन होता है। तो यहाँ पर मैं अपना MPIN डाल देता हूँ। जैसे मैंने MPIN डाला तो यहाँ पर जैसे एक्टिव पर मुझे क्लिक कर देना है। अगर ये एक्टिव हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये एक्टिव नहीं होता है, जैसे हमारे केस में ये एक्टिव नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पर ATM कार्ड की डिटेल्स को डालना ज़रूरी होगा। तो मैं अपने ATM कार्ड की जो डिटेल्स हैं उसको डाल, तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी जो ATM या डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स को फिल कर लिया है यहाँ पर। इसके बाद हमें एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो देखिए सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद आपको एक MPIN सेट करना होगा। MPIN यहाँ पर आपको 4 डिजिट का सेट करना होगा। उसके लिए आपको 3 इंस्ट्रक्शन भी दिए होंगे, जिसमें कि आपको 4 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर यहाँ पर चूज़ करना होगा। स्पेशल करैक्टर यहाँ पर अलाउड नहीं है, और यहाँ पर आप इसको लॉगिन के लिए चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक MPIN क्रिएट कर लेते हैं। तो MPIN हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक MPIN ट्रांजैक्शन के लिए भी हमें चूज़ कर लेना है। ट्रांजैक्शन MPIN और लॉगिन MPIN यहाँ पर अलग अलग होगा। ट्रांजैक्शन MPIN आपका तब मांगा जाएगा जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू यूजिंग जो है IND OASI एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना MPIN जो आपने क्रिएट किया है उसको डाल देना है। यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें लॉगिन कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम डालेंगे, और शायद हमसे गलत डाला गया होगा, तो चलिए हम दोबारा से देख लेते हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना है।
वेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक और स्टेप को कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करने होंगे। यहाँ पर 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज़ करने होंगे। इन सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज़ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे आप किसी डिटेल्स को भूल जाएंगे, जैसे मान लीजिए एमपिन को भूल गए या अपने लॉगिन पासवर्ड वगैरह को भूल गए, तो यहाँ पर आप उसको फिल करके अपना जो एमपिन है वो दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, या ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इन तीनों क्वेश्चन को चूज़ कर लेता हूँ, ये आप अपने हिसाब से तो इसको मैंने चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो इन क्वेश्चन को अथेंटिकेट करना है एक ओटीपी द्वारा। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए जो भी हमारा ये एप्लीकेशन होगी वो एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ पर इसको फिंगरप्रिंट यानी कि जो बायोमेट्रिक है वो भी चूज़ कर सकते हैं। बायोमेट्रिक का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको यहाँ पर आप अपने फिंगर द्वारा ही अपनी इस जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सारा एप्लीकेशन के बारे में बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। आप इस एप्लीकेशन से फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं अपने इंडियन बैंक से किसी अदर बैंक में। तो यहाँ पर हमें चूज़ करना होगा फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन, जो आपको सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जिसमें कि आपको बेनिफिशियरी पे पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर उनको पेमेंट कर पाएंगे जो आपने एज ए बेनिफिशियरी अपने अकाउंट में ऐड की होंगी। अगर आपने ऐड नहीं भी की हैं तो यहाँ पर देखिए मैनेज बेनिफिशियरी से आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, और नई बेनिफिशियरी को जो मतलब आपकी पुरानी बेनिफिशियरी आपने ऐड की होगी उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेनिफिशियरी को ऐड नहीं किया है तो आप यहाँ पर इजी पे से को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपने अकाउंट नंबर को चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बेनिफिशियरी टाइप चूज़ करेंगे। अगर वो इंडियन बैंक के ही कस्टमर हैं तो यहाँ पर आप इंडियन बैंक चूज़ करेंगे, नहीं तो आप अदर बैंक चूज़ कर लेंगे। इसके बाद उनका अकाउंट नंबर, और उसके बाद उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद उनका IFSC कोड, उसके बाद अमाउंट चूज़ करेंगे, कितने अमाउंट आप बेनिफिशियरी को भेजना चाहते हैं। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी का नेम डालना होगा, उनके बाद उनका मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र टाइप डालना होगा, IMPS या NEFT या इस तरह से। तो IMPS में तो यही है कि आप 5 लाख तक पर डे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन होगी 24/7 एंड ऑन जो गवर्नमेंट हॉलीडे हैं उनमें भी ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से हमको चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सबको चूज़ कर लेता हूँ। अब अकाउंट नंबर डालता हूँ, उसके बाद IFSC और इसके बाद अमाउंट। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स डालने के बाद देखिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अगर ये आप इसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं इन पर्सन को, तो आपको यहाँ पर ऐड टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा। ऐड टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद वो जो पर्सन है वो आपके बेनिफिशियरी में ऐड हो जाएगा, और फिर आप उसको ईजिली पेमेंट जब चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपको रीमार्क सिलेक्ट करना होगा। रीमार्क बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी जो पूरी आपका जो डिटेल्स हैं वो बता दी जाएंगी। उसके बाद देखिए आपको इसको कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपसे ट्रांजैक्शन पिन जो आपने तब क्रिएट किया था जब आपने इसमें लॉगिन करने जा रहे थे, तो वो आपको यहाँ पर अब डालना होगा। उसकी ज़रूरत इस तरह से आपको पड़ती है। तो इसके बाद हमें सबमिट करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 20 सेकंड का टाइम हमें लगेगा। इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP से आप अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करेंगे। OTP यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। अगर ऑटो फिल नहीं भी होता है तो देखिए आप उसको मैन्युअली भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 10 से 20 सेकंड का और वेट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। ऊपर देख सकते हैं हमने जिनको ट्रांजैक्शन की थी वो भी यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर देखिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने उस अमाउंट को भेज कर देखा है, और यहाँ पर अमाउंट जो है वो सक्सेसफुली तभी के तभी तुरंत के तुरंत क्रेडिट कर दी गई है। और इस तरह से आप अपने जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका यूज़ करके अपनी जो अमाउंट है उसको
बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें रहता है। अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड अनदर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।